जैसे ही डॉक्टर सोनाली मिश्रा एयरपोर्ट पर उतरी, वैसे ही लाउड स्पीकर पर हॉरर मूवी वाली आवाज गूंजी। कृपया ध्यान दें, गेट नंबर 2 पर एक बच्चे को तुरंत पाइल्स अटैक हुआ है, कोई डॉक्टर जल्दी आए। सोनाली ने सुनते ही अपना ट्रॉली बैग ऐसे फेंका जैसे पबजी में क्रेट गिरा हो और सीधा दौड़ पड़ी। बच्ची की हालत चेक की तो आंखों की पुतलियां ऐसे फैल चुकी थीं जैसे वो रोमांचक थ्रिलर देख रही हो। सोनाली समझ गई, अब तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो और एयरपोर्ट स्टाफ बच्ची को लेकर इमरजेंसी एग्जिट से भाग रहे थे कि तभी दो अमीर खानदान की मिस फुल झल्ली रवीना और उसकी बहन कविता धड़ाम से अंदर घुस गईं और स्ट्रेचर से टकरा गईं। रवीना का महंगा ब्रेसलेट गिरकर ऐसे चकनाचूर हुआ जैसे उसकी लाइफ के सारे सपने उसी में छिपे हों, लेकिन उल्टा सोनाली को ही फटकारने लगी। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा 3 अरब का ब्रेसलेट तोड़ दिया। सोनाली मन ही मन बोली, हे भगवान, पाइल्स वाले बच्चे से भी बड़ी मुसीबत ये ब्रेसलेट वाली बहनें हैं। उधर बच्ची की सांसें धीमी पड़ रही थी। सोनाली ने स्टाफ को बच्ची के साथ आगे भेज दिया और खुद इन महामूर्ख बहनों का ड्रामा झेलने खड़ी रह गई। रवीना फिर बोली, तुम जानती हो ये क्या था? ये रानियों का दिल ब्रेसलेट था, दुनिया में एक ही पीस, 3 अरब की चीज। सोनाली ये नाम सुनते ही सन्न, क्योंकि उसे याद आया कि यही रवीना उसके बेटे आदित्य सिंह की फ्यूचर वाइफ बनने वाली है। असल में सोनाली 10 साल विदेश रहने के बाद इंडिया लौटी थी ताकि अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप दे। आदित्य ने कहा भी था, माँ मेरी फियांसे आपको एयरपोर्ट पर रानियों का दिल पहनकर रिसीव करेगी। सोनाली को अब समझ आ गया, तो ये है वो रानी? अरे ये तो हुकूम की दादी निकली। उसने अपनी पहचान बताई तो रवीना और कविता की अक्ल ऐसे उड़ गई जैसे वाईफाई अचानक बंद हो जाए। पर रवीना, जो दिमाग से हमेशा एयरप्लेन मोड में रहती थी, बोली, इतनी साधारण सी औरत करोड़पति की माँ, चल झूठ मत बोल। और फिर दोनों बहनों ने सोनाली को ऐसे पीटना शुरू किया जैसे वो किसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हो। सोनाली दहाड़ उठी, मैं तुम्हें आदित्य से शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन रवीना बाल पकड़कर बोली, यहाँ की मालकिन मैं हूँ, किसी की मत सुनो। तभी एयरपोर्ट मैनेजर शशि वर्मा आते हैं, पर उन्हें भी असली नकली की पहचान नहीं होती। रवीना को खुश करने के चक्कर में वो सोनाली का सिर उठाकर सीधा गंदे पोछे के पानी में डुबो देते हैं। कविता भी पीछे नहीं रही, मोप की लकड़ी से सोनाली को ऐसे मारा जैसे क्रिकेट बैट घुमा रही हो। सोनाली ने बेटे आदित्य को फोन किया ताकि वो इस जहरीली फियांसे की असलियत देख सके, पर रवीना ने फोन छीन कर पटका और आदित्य बस हेलो बोल ही पाया था कि कॉल कट गया। आदित्य समझ गया कुछ गड़बड़ है। उधर रवीना की बहन कविता को जमीन पर पड़ा एक 5 अरब का पुराना रॉयल वॉच मिल गया, जो असल में सोनाली के दिवंगत पति की आखिरी निशानी थी। पर दोनों बहनों ने सोचा, अरे ये तो आदित्य की माँ की घड़ी है, ये बुढ़िया ने चुराई होगी। अब उनके पास सबूत था तो उनके अंदर की शैतान चाची 100 गुना बढ़ गई। वे सोनाली से घड़ी छीनने लगी। सोनाली रोकर बोली, ये मेरे पति की आखिरी याद है, प्लीज वापस दो। पर रवीना बोली, पहले घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो। बेचारी सोनाली अपनी इज्जत निगल कर नीचे झुक गई, लेकिन रवीना ने वादा भी नहीं निभाया, बल्कि घड़ी को वहीं तोड़कर चूर चूर कर दिया। सोनाली यह देखकर टूट गई। क्रोध में उसने रवीना को काट लिया। हाथ में जैसे टॉम एंड जेरी वाला साउंड आया, छपाक, रवीना भड़क गई। उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग उल्टी पहन ली ताकि डायमंड का धार